अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान की एपिसोड 11 के दूसरे ट्रेलर के बारे में है, लेकिन मैं पहले ट्रेलर को भी साथ शामिल रखते हुए आने वाले वाकयात का तज्जिया आप लोगों के सामने पेश करूंगी। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा लगता है कि और सीरीज में उस्मान के दौर से और का दौर शुरू हो चुका है, और एक बड़ी तब्दीली के बाद जो कि 10 किस्तों में हुई है, और इस तब्दीली के अरसे को तारीखी वाकयात से कवर किया गया है। अब आप में से जो व्यूअर्स इस बात पर हंसेंगे कि भाई कौन से तारीखी वाकयात हैं इस सीरीज में, तो फिर मैं ये आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि मैं बड़ी आसानी से सुल्तान फातेह सीरीज और कुरुलुश और हान का आपस में मुकाबला कर सकती हूं कि इनमें से कौन सा ड्रामा कितना तारीखी है और किस हद तक तारीखी वाकयात से भरा हुआ है। और आप लोग ये जानकर हैरान मत होइएगा कि ये दोनों ड्रामे एक जितने ही तारीखी हैं। कुरुलुश उस्मान के आखिरी सीजन में मोहम्मद बोजदैग ने फिक्शन ही फिक्शन दिखाया है, लेकिन और सीरीज बड़ी हद तक तारीख के हिसाब से दिखाई जा रही है। और खुद नोट कीजिए कि ट्रेलर की क्वालिटी पहले से ज्यादा बेहतर हुई है और अब फोकस अहम चीजों पर है। और नाज़रीन इकराम, आजम हो तो और बे वाला, यानी कि इस सीरीज की पहली किस्त में जब और ने बुरसा पर खुफिया हमला किया था, तब फ्लेवियस ने और को शिकस्त देने के बाद ये कहा था कि तुम क्या समझते हो, बुरसा में दाखिल होना इतना आसान है। और फिर और बे आसानी से बुरसा में दाखिल हो गए। तो अब लगता है कि कहानी की रफ्तार तेज है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वाकयात नए हालात की तरफ जा रहे हैं। मत यास्चियोग्लू ऐसा लगता है कि जैसे अपने किरदार को ओढ़कर पहन चुका है, और उम्मीद है कि हम और के किरदार में भी तब्दीली देखेंगे, क्योंकि अब इस किरदार के डायनामिक्स मुख्तलिफ होने चाहिए, क्योंकि उस्मान बे के इस दुनिया से जाने के बाद वो अब इस अमारत का वाहिद सरदार है। तो अब और सब कुछ बदलने जा रहा है, और सबसे पहले तो वो अपने दुश्मनों पर हैबत तारी करेगा, जो कि कारसी अमारत के होंगे। और वैसे तो इस सीरीज में दुश्मन तैमूर ताश भी है और हेक्टर भी है और बाजंतीनी भी, लेकिन तैमूर ताश का किरदार तो इस आने वाली एपिसोड में खत्म होने जा रहा है, और सुनने में आया है कि हेक्टर का किरदार भी अगली किस्त में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाली किस्त में हम एक वाज़ेह टाइमलाइन देख रहे हैं कि जिसमें हेक्टर और तैमूर ताश का खात्मा होगा, और कारासी अमारत के सरदार अगली किस्त में और बे का सामना करेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि दुरसुन और बे के कबीले में अपने बाप और भाई के साथ आया, और उसने सरदारी वाले कपड़े भी पहन रखे हैं, तो क्या हलीमा उसकी असल शिनाख्त जान गई है? और अगर वो जान गई है तो फिर हलीमा ने किस तरह उसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर दिया? उधर फ्लेवियस का राज भी फातिमा के सामने खुल चुका है, और अब ये और फातिमा आपस में दुश्मन बन जाएंगे, बल्कि दुश्मन फ्लेवियस नहीं फातिमा बन जाएगी। और अब इस रिलेशन में हसद भी शामिल होगा, क्योंकि हमने अगली किस्त के ट्रेलर में खुद देखा कि फ्लेवियस पहली बार अपने ससुराली कबीले में आया तो उसके अपने साले से लड़ाई हो गई, जिसे फातिमा ने अपना मंगेतर कह दिया, यानी कि यीत। तो आने वाले दिनों में इनके दरमियान टेंशन पैदा होगी, क्योंकि फातिमा अपने असूलों पर समझौता करने वाली नहीं है, और फ्लेवियस दुश्मन है तो है। लेकिन इस पेयर के फैंस ये फेज खत्म होने का इंतजार करेंगे कि कब ये खत्म हो और कब ये दोनों एक साथ हंसते मुस्कुराते नजर आए। और ट्रेलर का वो सीन जिसमें सुर्ख झंडा बुलंद किया गया है, वो वाकई थ्रिलिंग था, यानी कि एक नया दौर शुरू होने को है, जो कि व्यूअर्स की तवज्जो खींच लेगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि ये तब्दीली अगर सिर्फ झंडा बुलंद करने और सिर्फ सफेद पगड़ी पहनने तक ही महदूद रही तो क्या होगा, व्यूअर्स क्या रिएक्शन देंगे? याद करें कि इस सीरीज की पहली किस्त में और बे ने कारा खलील से बात करते हुए बुरसा की फतह के बाद अपनी नई रियासत में वो जिस किस्म की प्लानिंग करेंगे और जिस किस्म के स्टेप्स उठाएंगे उनका इजहार किया था, तो वो हम भूले नहीं हैं। राइटर्स को अब उन पर तवज्जो देनी चाहिए। अब चूंकि मोहम्मद बोजदैग ने और गाजी के ही दौर में इस अमारत को सल्तनत दिखा दिया है, तो वो याद रखें कि सल्तनत क्या क्या काम करती है और कैसे करती है। ये सब कुछ हम सुल्तान फातेह सीरीज में बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मोहम्मद बोजदैग के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही वो हमें बेवकूफ बना सकते हैं। और अगर वाकई मोहम्मद बोजदैग इस सीरीज को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस सब के बाद वो लाजमन इस सीरीज की नई लोकेशन दिखाएंगे, जहां अब उस्मानी और काई रहते होंगे। और अगर ऐसा ना किया गया तो सिर्फ झंडा बदलने और पगड़ी बदलने से बात नहीं बनेगी। आप व्यूअर्स को मजीद धोखा नहीं दे सकते। उस्मानी अमारत बुरसा की फतह के बाद बुरसा मुंतकिल हो गई थी और उसे दारुल हुकूमत बनाकर वही रहा करती थी। तो यानी कि हम उस महल के इंतजार में हैं जहां और बे को रहना चाहिए। और एक और खूबसूरत तफसील जो कि ट्रेलर में नजर आई, वो उस तारीखी तस्वीर को फॉलो करना था जो किताबों में है, और के दोनों तरफ 2 आल्प्स खड़े करना जो कि चौकन्ने हों, और बे के बॉडीगार्ड्स हो, जैसे कि सुल्तान फातेह सीरीज में मोहसिन है। और यहाँ दूसरी बात मैं फिर यही कहूंगी कि सिर्फ गार्ड्स खड़े करने से भी काम नहीं चलेगा,
अब हुकूमती निज़ाम में भी तब्दीली आनी चाहिए। काई कबीला अब अमारत के स्टेटस से सल्तनत के स्टेटस में दाखिल हो रहा है, तो निज़ाम हुकूमत का अंदाज भी बदलना चाहिए और यह हमें नजर आना चाहिए, सिर्फ डायलॉग्स की हद तक नहीं। क्योंकि राइटर्स की तो पूरी कोशिश यही है कि ओरहान को क्लमजी दिखाया जाए, लेकिन मर्थ यास्चियोग्लू परफॉर्मेंस इतनी अच्छी दे रहा है कि उसकी मौजूदगी इस सीरीज को बचा रही है। वैसे भी ये बेचारा अदाकार उस वक्त इस सीरीज में आया है जब ये अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। याद रखें कि ब्रॉक ओज़्विथ ने कुरुलिश उस्मान को तब ज्वाइन किया था जब ये सीरीज दिरिल शार्तुल खत्म हुई थी और 15-16 रेटिंग के साथ अपने उरूज पर थी। तो ये दोनों फर्क सामने रखें तो जहां मर्थ यास्चियोग्लू को इस कम रेटिंग वाली सीरीज को संभालना था, वहीं स्क्रीन राइटर्स की नालायकी भी हम सबके सामने है। बेचारा मर्थ यास्चियोग्लू भी कहता होगा कि कहाँ फंस गया, लेकिन मुझे यकीन है कि इस सीरीज में काम करके उसका टैलेंट निखर जाएगा और ये अपनी भरपूर अदाकारी के जरिए जो कुछ भी इसका टैलेंट है सब डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है। और स्क्रीन राइटर्स सोशल मीडिया पर सिर्फ एंगेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अब उन्हें समझना होगा कि ओरहान के बारे में सिनेरियो अब ऐसा लिखना पड़ेगा जो उसके शायाने शान हो। स्क्रीन राइटर्स को महमद बोजदैक की तरफ से वार्निंग दी जानी चाहिए कि एक्शन सीन्स लिखें, क्योंकि उन्हें जर्नल ऑडियंस को वापस लाना है। लोग एक्शन देखना चाहते हैं, फातिमा को नहीं। और वैसे तो इस सीरीज में एक बेहतरीन एडवांसमेंट ये हुई है कि अभी तक सीजन का सिर्फ तीसरा हिस्सा दिखाया गया है और बाकी 2 हिस्से बाकी हैं, तो उम्मीद है कि वो बेहतरीन तारीखी वाकयात से भरपूर होंगे। और इस सीरीज में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो ड्रामेटिक बिल्डअप है। अगर इसे ठीक कर लिया गया तो तमाम सीरीज मर्द की सरबराही में एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। और नाज़रीन इकराम, वैसे तो अब नए दुश्मन के तौर पर कराची अमारत सामने आने वाली है, तो हाल ही में जिस नए अदाकार ने इस सीरीज को ज्वाइन किया है वो दमीर खान का राइट हैंड है। तो ये हाजी अलबाई और कारा मुराद की तरह एक तारीखी किरदार है जिन्होंने कराची अमारत छोड़कर अपनी वफादारियां और हान बे से वाबस्ता कर ली थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बुध वाले दिन 4 ड्रामा सीरीज तुर्की में रिलीज होती है। इनमें अशरफ रोया, कुरुलिश ओरहान, साहिब सिजलार और यार अली शामिल हैं। तो अशरफ रोया की रेटिंग इनमें सबसे ऊपर है, यहाँ तक कि इस सीरीज की इसकी रेटिंग 9 तक भी पहुंची और ये पिछले 4 सालों में ये किसी भी सीरीज की रेटिंग है जो बुध के दिन 9 तक पहुंची। इससे पहले कुरुलिश उस्मान सीजन 3 की रेटिंग 9 रहा करती थी, लेकिन वो भी सीजन के एंड पर 7 पर आ गई थी और छठे सीजन के आखिर में तो ये 4.5 तक पहुंच गई थी। तो मैं अशरफ रोया सीरीज के बारे में पिछले सीजन से ही खबरदार कर रही हूँ, जब ये नया रिलीज हुआ था, कि इसकी पॉपुलैरिटी और रेटिंग कुरुलिश उस्मान की पॉपुलैरिटी और रेटिंग को मुतासिर कर सकती है। तो अब तो कुरुलिश ओरहान भी शुरू हो चुका है और साबित हो गया है कि इसी ड्रामे ने कुरुलिश ओरहान की रेटिंग को गिरा रखा है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।